जय हिंद साथियों। तो आज की जो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके के बारे में। और स्टैटिक जीके में भी हमारा कौन सा चैप्टर होगा? तो हमारा जो चैप्टर होगा वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख लोक नृत्य एवं उसके कलाकार। यानी कई बार एग्जामों में क्वेश्चन आता है कि नीचे दिए गए निम्न में से कौन से व्यक्ति इस लोक नृत्य के कलाकार हैं। या फिर आपसे उल्टा भी प्रश्न आता है कि भारतनाट्यम के निम्नलिखित में से कौन कलाकार है। तो इस प्रकार के तमाम जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न इसमें से आ सकते हैं, मैंने उनमें से टॉपिक लिया है जिसको आज हम लोग है ना इसमें इस कक्षा में हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे। और ये 10 क्वेश्चन मान कर चलिए किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया है। ठीक है, तो देखिए अब ऐसा नहीं होगा कि मतलब केवल हम आंसर बताएंगे, क्योंकि आप इतने दिन से क्लास कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि हम लोगों का जो क्लास है वो कैसे होता है। ठीक है, तो ये जो क्लास ख़त्म होगी तो मैं इसका पीडीएफ है ना इस वाले टेलीग्राम चैनल पर भेज दूँगा। आप इसको ज्वाइन कर लीजिए और यहीं पर आपको पीडीएफ मिलेगी। ज्वाइन करने के लिए आप सिंपल सर्च भी कर सकते हैं, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ये पूरे 10 प्रश्न आपको लगाने हैं और अंत में आपका जितना मार्क्स आएगा, स्कोर आएगा, उसको कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिएगा ना, कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा, ताकि मैं भी तो देखूं कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कक्षा की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा, उसका जवाब दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, बताइए आंसर क्या होगा इसका। क्वेश्चन पूछा है, देखिए पूछा है कि झावेरी बहने जो है, यानी नाम दिया है कौन कौन है, दर्शना, नैना, रंजना और सुवर्णा। ये 4 बहनें जो है का संबंध शास्त्रीय नृत्य के किस विद्या से है। मतलब आपको ये बताना है कि ये जो 4 बहनों का नाम दिया गया है, इनका संबंध निम्नलिखित में से कौन से नृत्य से संबंधित है। ठीक है, तो बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मणिपुरी। यानी ये जो बहनें थी इनका जो संबंध किससे था, ये इनका संबंध था मणिपुरी से। ठीक है, आप याद रखिएगा कि मणिपुरी के कलाकार कौन है, ये झावेरी बहनें, यानी इन्हें क्या बोलते हैं, दर्शना बोलते हैं, नैना बोलते हैं, रंजना और कौन सा ये सुवर्णा बोलते हैं। ठीक है, अब आपको और क्या है क्या याद करना है। देखिए अगर मैं बात करूँ है ना कथकली से, कि कथकली में आपको कौन कौन से नाम ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो कथकली में आप याद रखिएगा, देखिए कथकली में आप इसमें पहला नाम याद रखिएगा बलतोल नारायण। पहला हो जाएगा बलतोल नारायण का संबंध किससे है, तो हम बोलेंगे ये इनका संबंध सर किससे है, कथकली से है। ठीक है, बलतोल नारायण का संबंध किससे है, कथकली से है। और भी आप याद रखिएगा, जैसे कि है ना कृष्ण नायर का संबंध भी किससे है, कथकली से है। उसके बाद कृष्णन का संबंध भी किससे है, कथकली से हो जाएगा। कृष्णन का संबंध भी किससे होगा, ये कथकली से होगा। और आप कथकली में याद कर सकते हैं जैसे है ना, और इसमें और इस एक कौन होंगे बताइए, एक हो जाएंगे आपके सारा भाई, है ना, सारा भाई। तो सारा भाई है ना, तो कथकली का जो संबंध है बेसिकली बलतोल हो जाएंगे, कृष्ण हो जाएंगे, कृष्णन हो जाएंगे, और कौन से हो जाएंगे, सारा भाई। तो इन चारों का संबंध किस नृत्य से है, तो हम बोलेंगे सर इनका संबंध किससे है, कथकली से है। ठीक है, अच्छा अब हम वही बात कर लेते हैं किसके बारे में, कथक के बारे में, कि कथक के बारे में कौन कौन कलाकार है। देखिएगा कथक के लिए एक ट्रिक है मेरे पास, है ना, कि जिसके भी लास्ट में महाराज आता हो, महाराज, जिसके भी लास्ट में अगर महाराज आता है तो यूँ मान कर चलिएगा उनका संबंध किससे होगा,
तो उनका संबंध होगा कथक से होगा। कौन कौन सा और बताइए एक बार। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप नाम सुने होंगे बिरजू महाराज, तो बिरजू महाराज का भी संबंध किससे हुआ? कथक से हुआ। देखिए इनके नाम के लास्ट में आएगा महाराज, तो एक का नाम हो गया बिरजू महाराज और लच्छू महाराज, लच्छू महाराज, और हो जाएगा आछन महाराज, आछन महाराज, ठीक है। तो आछन महाराज हो जाएगा, बिंदा दीन महाराज हो जाएगा। तो आप फिलहाल के लिए याद रखिए कि जिनके लास्ट में महाराज आता हो उनका संबंध किससे हो जाएगा? तो उनका संबंध हो जाएगा कथक से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ओडिसी है ना, तो ओडिसी के लिए इधर जगह तो नहीं है मेरे पास, है ना। इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, फिर आपको इधर लिख कर समझाता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा, अगर मैं इसको कैसे मिटाऊँ, चलो कोई नहीं, मैं इसको है ना आगे के स्लाइड में मैं समझाता हूँ, ठीक है। अगर अगली बार जो आएगा ना स्लाइड, उसमें आपको समझा दूंगा ओडिसी के बारे में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लीजिए, पूछ दिया ना बिरजू महाराज का संबंध किससे है। अब तो आपको याद हो गया होगा कि किन किन से है ना। तो बताइए फटाफट इसका उत्तर क्या हो सकता है। इनका संबंध किससे हो जाएगा जी? अभी अभी मैंने आपको बताया था कि इनका संबंध जो है किससे है। याद कीजिए, अगर जिसके लास्ट में क्या आता है महाराज, महाराज वाले शब्द कौन होंगे? महाराज वाले नृत्य कौन सा हो जाएगा? महाराज वाले। तो महाराज वाले कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, कथक। यानी क्या हो जाएगा? कथक। इनका संबंध किससे हो जाएगा? कथक से। जैसे बोलिए कौन कौन हो जाएंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि आछन महाराज, लच्छू महाराज, बिंदा दीन महाराज, बिरजू महाराज का संबंध किससे है? कथक नृत्य से है, ठीक है। और कौन हो जाएंगे? सितारा देवी भी हो जाएगी, इनका संबंध कथक से है। अच्छा, कथकली के बारे में मैंने आपको बताया अभी अभी। कौन कौन हो जाएंगे? एक हो जाएंगे बलतोल हो जाएंगे, बलतोल हो जाएंगे। बलतोल के बाद कौन हो जाएंगे कथकली से? और आपके हो जाएंगे कृष्ण हो जाएंगे, है ना। कृष्ण, इनका पूरा नाम क्या था? कृष्ण नायर था, कृष्ण नायर हो जाएंगे। और कौन होंगे? कृष्णन हो जाएंगे, कृष्णन हो जाएंगे, ठीक है। तो कृष्ण नायर, कृष्णन, बलतोल, इनका संबंध किससे है? तो कथकली से हो जाएगा, ठीक है, कथकली से। अच्छा, मणिपुरी से कौन होगा? अभी पीछे वाले स्लाइड में था झावेरी बहने, याद रखिए झावेरी बहने। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम के कलाकार का नाम बताना है, ठीक है। तो सुनिएगा, मोहिनी अट्टम के कलाकार कौन कौन होंगे। मोहिनी अट्टम के कलाकार के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो कौन कौन होंगे, तो देखिएगा, अगर मोहिनी अट्टम के बारे में बात किया जाए ना, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मोहिनी अट्टम एक हो जाएंगी श्री देवी, श्री देवी, ठीक है। दूसरी कौन होगी? दूसरी हो जाएगी हेमा मालिनी, हेमा मालिनी, मालिनी, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए, ये जो मोहिनी है ना, मोहिनी अट्टम, इसमें एक शब्द छुपा है मोहिनी, मोहिनी। मोहिनी के मतलब क्या हो जाएगा? जो मन को मोह ले। मोहिनी माने मन को मोहने वाली, मोहिनी। आपको पता है जो श्रीदेवी फिल्म की हीरोइन थी वो कितना सुंदर थी, मतलब वो श्रीदेवी किसी के मन को मोह लेती थी। यानी श्रीदेवी कैसी थी? तो मोहिनी थी। मोहिनी माने मन को मोहने वाली। तो आप ऐसे है ना इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। श्रीदेवी का संबंध किससे है? मोहिनी से। यानी श्रीदेवी क्या करती थी? मन को मोहती थी। तो मोहिनी से क्या हो जाएगा? मोहिनी अट्टम। उसी प्रकार आप हेमा मालिनी का नाम भी सुने होंगे, तो इनको भी हम रिलेट कर सकते हैं किससे? ये किससे? मोहिनी अट्टम से। कि हेमा मालिनी भी क्या करती थी? मन को मोह लेती थी। तो क्या हो जाएगा? मोहिनी अट्टम हो जाएगा, ठीक है। तो इन दो कलाकारों के आपको नाम याद हो गए, ठीक है। और भी आप बाकी याद कर सकते हैं। जैसे एक हो जाएगा कौन सा, अगर मैं बात करूँ था ना, भारत शिवाजी, यहाँ पर लिखते हैं भारत, यहाँ पर हो जाएगा भारतीय शिवाजी, है ना, भारतीय शिवाजी हो जाएगा, ती शिवाजी हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसके ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन का आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? बिरजू महाराज का पूछा था ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ठीक जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या पूछा है।
अगला पूछा है कि मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है। अभी अभी मैंने आपको बताया था पिछले वाले स्लाइड में, तो बोलिए इनका संबंध किससे होगा। मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है, ठीक है। तो इनका जो संबंध होगा वो किनसे होगा, तो देखिएगा इनका जो संबंध होगा वो हो जाएगा भारतनाट्यम से, यानी ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी बिल्कुल ठीक जवाब होगा, भारतनाट्यम से होगा। चलिए और को देख लेते हैं। देखिए कुचिपुड़ी के कौन कौन होगा सर, तो कुचिपुड़ी की अगर मैं बात करूँ है ना, इसमें कौन कौन आएंगे, तो समझिए कुचिपुड़ी में आप कुचिपुड़ी को है ना ऐसे याद कर सकते हैं कि इनमें आएंगे राधा रेड्डी। कुचिपुड़ी में पहला नाम क्या आएगा, राधा रेड्डी, राधा रेड्डी। उसके बाद कौन होगा, राजा रेड्डी, राजा रेड्डी। और इसमें आप याद कर सकते हैं कौन सा, स्वप्न सुंदरी, स्वप्न सुंदरी, स्वप्न सुंदरी, ठीक है। तो ये 3 व्यक्ति का नाम याद रखिए। अच्छा कुचिपुड़ी, आप इसको याद कर सकते हैं कि जो पूरी है वो पूरी क्या है, पक्की है कि कच्ची है, तो हम बोलेंगे सर अभी पूरी जो है ना कच्ची है, पूरी कच्ची है। तो अब एक व्यक्ति है राधा और एक व्यक्ति क्या है, राजा। इन दोनों को पूरी खाने की बहुत जल्दी है ना, तो लेकिन जो घर वाले हैं वो राजा और राधा से बोलते हैं कि सुनो राधा बेटा, राजा बेटा, अभी जो पूरी है ना वो पूरी अभी रेडी नहीं हुई है, बल्कि पूरी क्या है, कच्ची है। यानी राधा और राजा सुनो है ना बच्चा, अभी जो पूरी है वो क्या है, कच्ची है, रेडी नहीं हुई है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है, कि राधा रेड्डी का संबंध किससे होगा, रेड्डी माने पूरी अभी क्या है, कच्ची है, तो कुच्ची पूरी। राजा रेड्डी से क्या हो जाएगा, राजा रेड्डी, राजा पूरी रेडी नहीं है, पूरी क्या है, कच्ची है। तो राधा रेड्डी राजा रेड्डी का संबंध किससे हो जाएगा, कुची पूरी से। एक कौन हो जाएगा, स्वप्न सुंदरी। तो 3 व्यक्ति का नाम आप इसको याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं ओडिसी को लेकर, ठीक है, कि ओडिसी को लेकर है ना कौन कौन से कलाकार हैं। तो सुनिएगा ओडिसी के बारे में। देखिएगा ओडिसी की अगर मैं बात करूँ है ना, तो पहला नाम आ जाएगा संयुक्त पानीग्री, संयुक्त पानीग्री, संयुक्त पानीग्रही है ना। इनका संबंध किससे है, तो हम बोलेंगे सर इनका जो संबंध है वो किससे है, ओडिसी से है। अब मैं दूसरा मैं बात करूँ है ना, तो किनका है, ये माधवी का हो जाएगा। माधवी का संबंध भी किससे है, ओडिसी से है। माधवी के अलावा मैं बात करूं तो एक हो जाएगा रानी कर्ण, रानी कर्ण का भी संबंध किससे है, रानी कर्ण का संबंध किससे है, ओडिसी से। अच्छा एक नाम जो और फेमस है, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो है किरण सहगल, किरण सहगल। तो किरण सहगल का संबंध किससे होगा, तो हम बोलेंगे सर इनका जो संबंध होगा वो होगा ओडिसी से, ठीक है। तो कितने व्यक्ति हो गए, 4 व्यक्ति। 4 व्यक्ति कौन कौन होगा, तो 4 व्यक्ति हो गए ये संयुक्त पानी, एक कौन है संयुक्त पानी, उसके बाद है ना ये माधवी हो जाएंगे, रानी कर्ण हो जाएंगे, फिर कौन सा, किरण सहगल हो जाएंगे। अब मैं बात करूं भारतनाट्यम के बारे में कि और कौन कौन से कलाकार हो सकते हैं भारतनाट्यम के बारे में, ठीक है। तो सुनिएगा अगर मैं बात करूं कि भारतनाट्यम में कौन कौन कलाकार होंगे, तो भारतनाट्यम थोड़ा सा इसको साइज ना और छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा हो गया जी। हाँ अब ठीक है, ठीक है। तो भारतनाट्यम के बारे में तो रुक्मणी देवी हो जाएगा, पहला नाम हो जाएगा कौन सा, रुक्मणी देवी, रुक्मणी देवी हो जाएगा। अच्छा रुक्मणी के अलावा और कौन होंगे, तो हो जाएंगे यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है। और हो जाएगा एक हो जाएगा सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह हो जाएगा, ठीक है। तो आप इतना याद रखिएगा भारतनाट्यम के बारे में, रुक्मणी, यामिनी और सोनल मानसिंह हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला का उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है।
अभी अभी मैंने आपको बताया कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है, तो बोलिए इसका आंसर क्या होगा। अब तो आपको याद ही हो गया होगा। तो इनका जो संबंध है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल ठीक जवाब होगा। ठीक है, इनका संबंध किससे है, भारत। अच्छा देखिए, इनका संबंध ना कुचिपुड़ी से भी है, इनका संबंध दोनों से है। एक हमारा कौन सा है, ये भारतनाट्यम से, और दूसरा किन से हो जाएगा, कुचिपुड़ी से हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर की अगर हम बात करें है ना, तो ऑप्शन क्या ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सी बिल्कुल ठीक जवाब होगा, दोनों। ठीक है, अच्छा भारतनाट्यम से आपको मैंने अभी अभी कलाकार के बारे में नाम बताया, कौन कौन हो जाएंगे। देखिए भारतनाट्यम में अभी मैंने आपको बताया कि एक हो जाएंगे यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह हो जाएंगे, रुक्मणी देवी हो जाएगा। कुचिपुड़ी में याद कीजिए, पूरी क्या है, अभी कच्ची है। तो कौन कौन हो जाएंगे, एक हो जाएंगे राजा रेड्डी और एक हो जाएंगे राधा रेड्डी। इन दो व्यक्ति का नाम याद रखिएगा। अच्छा एक और बताए थे मैंने आपको, स्वप्न सुंदरी, स्वप्न सुंदरी, स्वप्न सुंदरी का संबंध किससे है, तो हम बोलेंगे सर किससे है, ये इनका कुचिपुड़ी से है। बाकी भारतनाट्यम के बारे में तो आपको मैंने बता ही दिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंद्रानी रहमान का संबंध किस किस शास्त्रीय नृत्य से है। ठीक है, इंद्रानी रहमान के बारे में बताना है। तो देखिए इनका जो संबंध है वो किससे है, ऑप्शन नंबर बी ओडिसी से है। चलिए अब जो है हम इसका कर लेते हैं फटाफट एक्सप्लेनेशन की, और ओडिसी से। अच्छा ओडिसी के मैं बारे में बात करूँ है ना, तो अभी अभी मैंने आपको बताया एक कौन होंगे, एक हो जाएंगे आपका माधवी, ओडिसी में हो जाएंगे माधवी। उसके बाद हो जाएंगे कौन सा, संयुक्त पानीग्राही है ना, तो सिर्फ लिखते हैं पानीग्राही, पानीग्राही हो जाएगा। एक हो जाएगा कौन सा, किरण सहगल, किरण सहगल हो जाएगा। कथक से मैंने आपको बता ही दिया कि जितना भी आपका लास्ट में महाराज आए, बिरजू महाराज, आछन महाराज, लच्छू महाराज, बिंदादीन महाराज, सुखदेव महाराज, इनका संबंध किससे होगा, कथक से होगा। भरतनाट्यम में मैंने आपको बता ही दिया कि भरतनाट्यम में कौन कौन होंगे, तो इनमें होंगे यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह हो जाएंगे, रुक्मणी देवी हो जाएगा। इनका संबंध किससे हो जाएगा, भारतनाट्यम से हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें और भी बहुत सारे नाम आएंगे, जैसे पद्मा सुब्रमण्यम हो जाएगा, और इसमें क्या वैजंती माला हो जाएगा, मालविका सरकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इतने सारे नाम आते हैं। अच्छा कुचिपुड़ी में तो आपको याद ही हो गया होगा कौन कौन है, एक का नाम है राजा और एक का नाम क्या है, राधा। और इनसे क्या बोला गया है कि सुनो है ना, राजा और राधा बेटा, अभी जो पूरी है आपकी वो पूरी रेडी नहीं हुई है, माने पूरी कैसी है, अभी कच्ची है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। ठीक है, शोभना नारायण का संबंध बताना है किससे है, तो इसका जो ठीक जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, कथक होगा। ठीक है, कथक होगा, शोभना नारायण। बाकी आप दूसरा बताइए कि कथक में और कौन कौन से कलाकार आएंगे सर, तो कथक में आपने बताया था जितने भी महाराज है, आछन महाराज, लच्छू महाराज, बिंदादीन महाराज, और भी जो है उनका संबंध किस हो जाएगा, कथक से हो जाएगा। मणिपुरी में मैंने आपको बता ही दिया, चारों बहनें का आपको नाम याद होगा, झावेरी बहनें, झावेरी बहनें। तो झावेरी बहनें का संबंध किससे है, मणिपुर से। भारतनाट्यम में अब तो आपको कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगा, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह हो जाएंगे, उसके बाद रुक्मणी देवी हो जाएगा, उसके बाद है ना पद्मा सुब्रमण्यम हो जाएगा। कथकली के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, बलतोल नारायण हो जाएंगे, माधवी हो जाएंगे, किरण सहगल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा 7 नंबर लीजिए, इसका उत्तर तो आपको पता ही होगा, अभी अभी मैंने आपको बताया। तो पूछा है कि पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो जवाब होगा, अब तक तो आपका कमेंट में उत्तर आ जाना चाहिए कि इसका जवाब क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, भारतनाट्यम, उत्तर हो जाएगा भारतनाट्यम हो जाएगा। ठीक है, बाकी कुचिपुड़ी से बताइए, अभी बताया
राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी। इनका संबंध किससे होगा? कुचिपुड़ी से। कथक से बताइए, तो बताया था सर आपने कि महाराज जिसके लास्ट में होगा, महाराज, उनका संबंध किससे हो जाएगा? तो कथक से हो जाएगा। ठीक है। बिरजू महाराज, आचन महाराज, लक्ष्मी महाराज, बिंदादीन महाराज, सुखदेव महाराज, इनका संबंध किससे होगा? कथक से हो जाएगा। ओडिसी से, ओडिसी से कौन हो जाएगा? तो अभी बताया सर आपने किरण सहगल, उसके बाद बलतोल हो जाएगा। इनका संबंध किससे हो जाएगा? ओडिसी से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ठीक है, बोलिए क्या होगा? क्या भरतनाट्यम होगा, कुचिपुड़ी होगा, मोहिनीअट्टम होगा कि कथकली होगा? इनका जो संबंध होगा वो किससे होगा? तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, मोहिनीअट्टम से होगा। ठीक है, मोहिनीअट्टम से। बाकी आप बताइए कि मोहिनीअट्टम में और कौन कौन से हैं? तो मोहिनीअट्टम में हो जाएगा हमारा, याद कीजिए, अरे हमारे मन को कौन मोहती है? श्री देवी। और कौन मोह लेती है? तो याद कीजिए, हेमा मालिनी, है ना, हेमा मालिनी। तो ये हो जाएगा हेमा मालिनी। तो इनका संबंध किस हो जाएगा? मोहिनीअट्टम से हो जाएगा। ठीक है। कथकली से बोलिए तो बलतोल, बलतोल नारायण हो जाएगा। उसके बाद ये किरण सहगल हो जाएगा, माधवी हो जाएगा। भरतनाट्यम से बोलिए तो भरतनाट्यम से क्या होगा? तो भरतनाट्यम से यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह हो जाएंगे, रुक्मणी देवी हो जाएगा, वैजंती माला हो जाएगा। चलिए, है ना, ये हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बताइएगा, दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो इनका जो संबंध होगा दमयंती जोशी का, आंसर क्या होगा? इनका ऑप्शन नंबर ए होगा। इनका संबंध किससे होगा? कथक से होगा। ठीक है। बाकी आप देखिए दूसरे ऑप्शन को यदि हम बात करें तो इसमें जो कथकली है आपको अभी बता दिए, कथकली में क्या हो जाएगा? किरण सहगल, माधवी। ओडिसी में क्या होगा? सॉरी यहाँ पर जो कथकली है ना, देखिए जो कथकली है इसमें क्या होगा? इनमें होगा बलतोल होगा। जबकि ओडिसी में, है ना, ओडिसी में क्या होगा? इसमें हो जाएगा आपका संयुक्त पाणिग्रही, किरण सहगल। इनका संबंध किससे होगा? ओडिसी से। बाकी ये कौन सा बच गया? भारतनाट्यम। तो भारतनाट्यम में क्या होगा? यामिनी कृष्णमूर्ति हो जाएगा। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति हो जाएगा। उसके बाद सोनल मानसिंह हो जाएगा। ठीक है, तो इनका और एक कौन सा जाएगा? रुक्मणी देवी। यानी इनका संबंध किससे हो जाएगा? तो हम बोलेंगे भारतनाट्यम से हो जाएगा। ठीक है। आज की कक्षा का लास्ट क्वेश्चन ये रहा, सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है? ठीक है। अब देखिए मेरा इतना पढ़ाने के बाद और मैं एक आपको होमवर्क क्वेश्चन ना दूं तो मेरा पढ़ाना भी किस काम का? अब इतना अच्छा से पढ़ाने के बाद आपको जो क्वेश्चन का आंसर याद हो गए हैं तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कहाँ दें? कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है। मैं सभी के कमेंट का वेट करूँगा कि आपका आंसर आया कि नहीं आया, और उम्मीद करूँगा कि आप सभी लोगों का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। बाकी क्लास कैसे लगी आपको कमेंट बॉक्स में ही बताना है। फिर मैं जो है इसका पार्ट 2 लाऊंगा और पार्ट 3 भी लाऊंगा अगर ज़रूरत पड़ेगा तब। अगर आपको याद नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, फिर इसका पार्ट 2 आएगा। लेकिन यह क्लास कैसी लगी आपको बताना किस में? कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। और आप इसको रिवाइज करते रहिएगा। पीडीएफ के लिए आप लिंक दिए गए नीचे, उसको ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ वहाँ मिल जाएगी। अब मिलेंगे इसके किसी दूसरी कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद।